जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 लेसन 5 फूड सेफ्टी। लास्ट क्लास में हमने फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा था। फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। हमने सभी मेथड्स के बारे में बहुत ही विस्तार से और डिटेल में पिछले क्लास में स्टडी किया हुआ है। आज हम देखेंगे फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, पहले वो जान लें। फूड अडल्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ अडल्ट्रेटिंग food or contamination of food materials by adding few substances which are collectively called the adulterant. फूड अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि हमारे खाद्य पदार्थों में, हमारे फूड्स में, हमारे जो भी हम खाने वाले हैं ऐसे मटेरियल में अगर बाहर से कोई भी किसी भी पदार्थ को मिला दे या मिलावट करे, उसे कहा जाता है फूड अडल्ट्रेशन। यानी कि आपके खाद्य पदार्थों में, आपके फूड आइटम्स में अगर बाहर से कोई दूसरी चीज़ को मिलाकर आपको बेचता है या आपको उसको कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है, ऐसे फूड को कहा जाता है, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है अडल्ट्रेंट यानी कि अडल्ट्रेशन। जैसे कि आप देखते हो आजकल बहुत प्रमाण में, जिसको आप आसान और बहुत ही सादे भाषा में कहोगे कि मिलावट करना। तो मिलावट का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो। दूध में मिलावट होती है, दालों में मिलावट होती है, मसालों में मिलावट की जाती है। इस प्रकार से मिलावट करना यानी कि जो आपका मेन फूड है या मेन फूड आइटम है, उसमें बाहर से कोई और उसी के जैसा फूड आइटम मिक्स करके आपको बेचा जाता है, ऐसे फूड को कहते हैं या ऐसे प्रोसेस को कहते हैं अडल्ट्रेशन। सेकेंड पॉइंट देखो, अडल्ट्रेंट्स आर द सब्सटेंस। अब ये अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं, यानी मिलावट की जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, अडल्ट्रेंट्स आर द सब्सटेंस और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एडेड टू द फूड आइटम्स फॉर इकोनॉमिक और टेक्निकल बेनिफिट्स। अभी अडल्ट्रेंट्स जो होते हैं यानी कि जो मिलावट करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उन्हें क्यों मिलाया जाता है आपके फूड आइटम्स में, ताकि जो माल बेचने वाले लोग हैं या जो अन्न पदार्थों को, फूड आइटम्स को बेचने वाले जो लोग हैं, व्यापारी लोग जो है, उनका फ़ायदा हो। जैसे कि दूध में मिलावट करने से, दूध में अधिक प्रमाण में पानी मिलाने से दूध कम दूध ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं वो, और उनका उसको फ़ायदा होता है। ये करते समय वो इस बात का ध्यान नहीं देते कि दूध में जो पानी मिलाया जा रहा है वो पानी साफ़ सुथरा पानी है या नहीं है, और दूध में पानी मिलाने की वजह से दूध के जो क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ भी ख़राब हो जाती है, इसका भी वो ध्यान नहीं देते। ऐसे लो क्वालिटी के या जो हमारी मेन फूड आइटम्स है उसकी क्वालिटी ख़राब करने वाले सब्सटेंस को ही कहा जाता है अडल्ट्रेंट। एडिशन ऑफ दिस अडल्ट्रेंट्स रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स in food and also contaminates the food which is not fit for consumption। देखो, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। Addition of these substance, these adulterants reduces the value of nutrients in food। इस प्रकार का जो मिलावट के पदार्थ है उनको मिलाने से, उनको फूड आइटम्स में डालने से फूड की जो न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। और ऐसा
कंटामिनेटेड का मतलब होता है अशुद्ध। ऐसा अशुद्ध खाना अगर हमने खाया तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता, हमारी सेहत के लिए वो खराब होता है। These adulterants These adulterants can be available in all food products which we consume daily। ऐसे adulterants, ऐसे मिलावट वाले पदार्थ आपको बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलेंगे जो कि हम रोज़ खाते हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ग्रेन्स, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल एंड बीवरेजेस, यानी कि जो आपके ड्रिंक्स होते हैं उन ड्रिंक्स में भी जैसे कि पेप्सी है, कोका कोला है, ऐसे वाले जो आपके और जो ड्रिंक्स है, और कॉफ़ी है, और जो आपका चाय पत्ती है उसमें भी इस प्रकार के फूड आइटम्स मिलाए जाते हैं। Effect of food adulteration. The health of all people, young and old, poor or rich, is endangered by food adulteration। चाहे कोई भी हो, फिर वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी इंसान हो, इस प्रकार के अडल्ट्रेशन के कारण, मिलावट के कारण उसके शरीर पर उसका बुरा असर होता ही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेंट अफेक्ट और हेल्थ इन डिफरेंट वेज। अलग अलग प्रकार के जो अडल्ट्रेंट होते हैं वो हमारे शरीर को घातक होते हैं, हमारे शरीर का नुकसान कर सकते हैं। सम अडल्ट्रेंट्स कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पॉइजनिंग। कुछ अडल्ट्रेंट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पेट की बीमारियां हो सकती हैं। which some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time or even cause cancer। दोबारा पढ़ती हूँ मैं, ध्यान दो, थोड़ा फास्ट हो रहा है। Some adulterants cause abdominal discomfort और poisoning। कुछ अडल्ट्रेंट ऐसे होते हैं जिनके सेवन से, जिनको खाने से हमें पेट की बीमारियां हो सकती है, हमारा पेट खराब हो सकता है। आगे देखो क्या बताया है। वाइल सम में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन इफ कंज्यूम ओवर और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इवन कॉज कैंसर। कुछ अडल्ट्रेंट ऐसे भी होते हैं, जो कुछ मिलावट वाले पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको लगातार और बार बार जिनके खाने से या जिनका सेवन करने से हमें पेट की बीमारियां भी हो सकती है और साथ साथ कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कि इस प्रकार का अडल्ट्रेशन जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, खराब है, इससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। अब किस प्रकार से कुछ लोग इस प्रकार का अडल्ट्रेशन किस प्रकार के कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहला देखो, फर्स्ट वाला देखो, रिमूवल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या कर देते हैं कुछ लोग कि जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ये अडल्ट्रेशन की वजह से क्या हो जाता है कि हम जो दूध सपोज अगर आप कोई भी अन्न पदार्थ या खाद्य पदार्थ खाने वाले हो तो उसके अंदर के जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उन न्यूट्रिएंट्स को ये खराब कर देते हैं। जैसे कि रिमूवल ऑफ फैट्स कंटेंट ऑफ मिल्क। सपोज अगर दूध है, जिसे भैंस का दूध होता है, बफेलो का दूध जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीम होता है, क्रीमी होता है ये दूध। तो ऐसे क्रीमी दूध में से या ऐसे फैट वाले दूध में से सारा फैट निकाल दिया जाता है और बाकी बचा हुआ जो दूध है जिसमें अभी फैट्स बहुत ही कम है, ऐसा दूध आप तक पहुंचाया जाता है, आपको बेचा जाता है। अब होता क्या है कि ऐसे वाले दूध में
फैट्स कम होने की वजह से फैट्स के साथ साथ ये दूध में का जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी का जो उसमें सब्सटेंस होते हैं, वो भी सारे सब्सटेंस निकाल दिए जाते हैं। अब जो बचा हुआ दूध है वो दूध कैसा होता है? लो क्वालिटी का होता है, उसमें कम फैट्स होते हैं। और ऐसा दूध पीने से या ऐसा दूध इस्तेमाल करने से हमें दूध की जो अच्छी वाली क्वालिटीज़ है वो नहीं मिल पाती। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके घर में आने वाले क्लोव्स यानी कि और कार्डेमन्स जो होते हैं, क्लोव्स और कार्डेमन्स का मतलब क्या है? लौंग और इलायची। इनके सारा अर्क निकाल दिया जाता है, इनका सारा इसेंस निकाल दिया जाता है, और फिर बचा हुआ बस टुकड़ा आपको बेचा जाता है, जिसमें ना कोई स्वाद होता है ना कोई इसेंस होता है। तो इस प्रकार के भी गलत बातें बहुत बड़े पैमाने में होती है। दूसरा सेकेंड है मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी ऑफ इनएडिबल और चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विद फूड। कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि जो फूड मटेरियल आपको बेचा जाता है उसके अंदर उसी रंग का कोई और मटेरियल, ख़राब क्वालिटी का मटेरियल मिक्स करके फिर आपको वो बेचा जाता है। जैसे कि हल्दी पाउडर में पीले रंग का कोई पाउडर मिक्स कर दिया, धनिया पाउडर में गोबर मिक्स कर दिया, और मिर्च की पाउडर में लाल रंग का ईंट डाल दिया। इस प्रकार के बहुत सारे अडल्ट्रेशन के टाइप्स होते हैं, जिसमें से आपको मालूम भी नहीं पड़ जाता। सेम कलर होने की वजह से आप समझ में नहीं पाते हो कि आपको बेचा गया फूड जो है वो मिलावट वाला है। और ऐसा जो फूड है या ऐसे जो मटेरियल्स इसमें जो अडल्ट्रेंट जो मिलाए जाते हैं वो अक्सर लो क्वालिटी के होते हैं, ख़राब क्वालिटी के होते हैं, जिनको खाने से आपको बीमारी हो सकती है। थर्ड देखो, मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन्स, फाइन सैंड, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स एंड सॉडस्ट। यानी कि हार्मफुल मटेरियल, बहुत ही खतरनाक, ऐसे आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक ऐसे मटेरियल्स को भी मिलाया जाता है। जैसे कि छोटे छोटे कंकड़, बहुत बार दालों में, गेहूं में या चावल में कंकड़ मिलाए जाते हैं जिससे कि वज़न बढ़ जाए। रवा यानी कि जो आपका की सूजी होती है, उस सूजी में भी बहुत बार क्या करते हैं, लोहे का बुरादा यानी कि आयरन फिलिंग मिलाई जाती है जिससे कि वज़न बढ़ जाए, और आपको मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो सादा रवा ही है, लेकिन उसमें इस प्रकार से बहुत बार अपमिश्रण यानी कि अडल्ट्रेंट मिलाए जाते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि धनिए के पाउडर में भी क्या भर देते हैं, डंग ऑफ हॉर्स यानी कि घोड़े की लीद मिलाई जाती है। घोड़े की लीद को सुखाकर उसके अंदर मिलाया जाता है। बहुत बार चाय की पत्ती हो या आपका मसाला हो, उसमें भी लकड़ी का बुरादा और अन्य पदार्थों को मिलाया जाता है और आपको बेचा जाता है। आइए देखिए कि कौन से फूड आइटम्स में कौन सा अडल्ट्रेंट मिलाया जाता है। फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है मिल्क। अब मिल्क में, जो मिल्क आपका फूड मटेरियल है, उसमें कौन सा अडल्ट्रेंट मिलाया जाता है? अडल्ट्रेंट का मतलब होता है मिलावट वाला पदार्थ, याद रखो। मिल्क में क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं, ठीक है। मिल्क में क्या मिलाया जाता है? अक्सर वाटर यानी कि पानी मिलाया जाता है। अब हम कैसे टेस्ट करें कि मिल्क में पानी मिलाया गया है? तो देखो, पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड and slightly incline it to spread the drop। क्या करो, एक कांच की पट्टी ले लो, उसमें थोड़ा कुछ बूंदे दूध की डाल दो, मिल्क की डाल दो और उनको फैलाओ। फैलाने के बाद आपको दिखाई देगा, अगर दूध
प्योर दूध है तो जो आप उसको फैलाओगे तो वो सफ़ेद दिखेगा, और अगर दूध में मिलावट है, पानी मिलाया हुआ है, तो फैलाने के बाद आपको वो बहुत ही फेंट कलर यानी कि बहुत ही हल्के रंग का दिखेगा, सफ़ेद नहीं दिखेगा। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि आपके फूड आइटम्स में या आपके मिल्क में क्या मिलाया गया है, दूध मिलाया गया है। दूध में क्या मिलाया गया है, वाटर मिलाया गया है। नेक्स्ट दूसरा है आपका रेड चिली पाउडर। अब रेड चिली पाउडर यानी कि आपके घर में आने वाली जो लाल मिर्च की पाउडर होती है, अब उसका रंग होता है लाल, तो उसमें मिलाया जाता है ब्रिक डस्ट। ब्रिक डस्ट यानी कि ईंट का बुरादा। अब दोनों भी रंग लाल होने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। आगे देखते हैं कि इसे कैसे टेस्ट करेंगे। टेक अ स्पून ऑफ चिली पाउडर इन अ ब्रिक, add water up to half of the brick, stir it and leave it undisturbed for a few minutes। क्या करना है आपको, एक कांच के ग्लास में आपको ये चिली पाउडर लेना है। उसका एक चम्मच भर के चिली पाउडर ले लो, उसमें आधा ग्लास भर के पानी डाल दो और उसे अच्छे से चम्मच से हिलाओ और इसे छोड़ दो कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए। उस ग्लास को, पानी और मिर्च डाले हुए ग्लास को कुछ समय के लिए छोड़ दो। अब क्या होगा आगे देखते हैं। अगर अगर ग्लास के नीचे लाल रंग का एक लेयर जमा हो जाए, सेटल हो जाए, तो इसका मतलब है कि उस मिर्च में क्या मिलाया हुआ है, ईंट का बुरादा यानी कि ब्रिक डस्ट मिलाया हुआ है। ब्रिक डस्ट जो आपकी लाल मिर्च होती है वो बहुत ही हल्की होती है, वो पानी के ऊपर तैर जाएगी, और जो ईंट है वो भारी होती है पानी से, उसका वज़न ज़्यादा होता है, इसलिए वो पानी के नीचे जाके जमा हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से उसका टेस्टिंग कर सकते हो। तीसरा है आपका टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। टर्मरिक पाउडर में हमेशा मेटानिल येलो मिलाया जाता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक पिंच यानी कि एक चम्मच भर के या एक चिमटी भर के आप हल्दी पाउडर ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ, इस मिश्रण को अच्छे से हिलाओ और उसमें आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड HCl के फ्यू ड्रॉप्स डाल दो। HCl घर पे नहीं है कोई बात नहीं, सबके घर में, हम लोग HCl घर पे नहीं रखते हैं, वो हमेशा लैब में होता है, लेबोरेटरी में होता है। तो आपने क्या करना है, आप अगर उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल दो तो भी आप इसका टेस्ट कर सकते हो। द मिक्सचर बिकम रेड ऑन द एडिशन ऑफ concentrated HCl and the red color does not disappear if metanyl yellow is present। HCl डालने से क्या हो जाता है, आप देखोगे कि अब जैसे आप इस पानी में HCl डालोगे तो उसका रंग लाल बन जाएगा, और ये ऐसा लाल रंग होगा जो कि बहुत समय के बाद भी नहीं जाएगा, वैसा ही बना रहेगा। अगर आपने नींबू डाल दिया तो क्या हो जाएगा, नींबू से पानी तो जो पीला पानी है वो लाल तो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो रंग जो है वो दोबारा पीला हो सकता है। अगर दोबारा पीला होता है तो इसका मतलब है पानी में हल्दी में मिलावट नहीं है। परंतु अगर लाल रंग बना रहा, लाल रंग नहीं निकला, वैसा का वैसा ही रहा, तो ये कंटामिनेटेड है यानी कि उसमें अडल्ट्रेंट मिलाया हुआ है। फोर्थ वाला देखते हैं, रवा यानी कि आपकी सूजी। अब सूजी में क्या डालते हैं, सूजी में लोहे के कण डालते हैं, फाइन आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं। अब क्या करना है, बहुत आसान है। आयरन जो होता है वो किसके पास अट्रैक्ट होता है, तो मैग्नेट के पास। आप क्या करोगे, एक रवा एक बोल में लोगे या एक प्लेट में लोगे और उसके ऊपर से आप मैग्नेट घुमाओगे। अगर मैग्नेट को
कुछ चिपक गया तो वो क्या होगा, मैग्नेट को क्या चिपक जाएगा, अगर उसमें मिलावट होगी तो सारा जो आयन है वो मैग्नेट को चिपक जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके रवे में क्या है या आपकी सूजी में क्या मिलाया हुआ है, अडल्ट्रेंट मिलाया हुआ है। तो ये कुछ टेस्ट है जिससे कि आप समझ सकते हो कि किसमें अडल्ट्रेंट मिलाया है और किसमें अडल्ट्रेंट नहीं मिलाया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद करो। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है, आप देख सकते हो। दूध में हमने देखा कि दूध में क्या क्या मिलाया जाता है। दूध में अनहाइजीनिक वाटर मिलाया जाता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, दूध में अनहाइजीनिक वाटर मिलाया जाता है, कभी कभी चॉक पाउडर मिलाया जाता है, सोप पाउडर मिलाया जाता है, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है, यूरिया भी मिलाया जाता है, जिससे कि आपको लगे कि उसमें झाग आ रहा है या उसमें क्या है, मलाई है ऐसा आपको लगे, या उसमें फैट्स है ऐसा कुछ प्रतीत हो। इस प्रकार से इसमें ये अडल्ट्रेंट मिलाए जाते हैं। ऐसा दूध पीने से क्या होता है, ऐसा दूध पीने से आपको पॉइजनिंग हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, नौशिया हो सकता है, यानी कि खाने से आपकी लालसा निकल सकती है, कोई कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। ब्लैक पेपर आप सबको पता है, यानी कि आपके घर में जो काली मिर्च के दाने आते हैं वो उसे कहते हैं ब्लैक पेपर। इसे अक्सर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाट में वगैरह। तो ब्लैक पेपर में क्या मिलाया जाता है, ब्लैक पेपर में पपैया के सीड्स मिलाए जाते हैं। पपैया आपको सबको पता है ना, पपैया के जो सीड्स होते हैं वो भी उसी रंग के दिखते हैं, उसी प्रकार के दिखते हैं, तो उनको सुखाकर इसके अंदर डाला जाता है। पपैया के इस प्रकार से पपैया के सीड्स खाने से आपको बीमारी हो सकती है, लीवर डिसऑर्डर्स हो सकता है और स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकता है, पेट में और आपके लीवर में तकलीफ हो सकती है। इसके बाद ऑयल में भी इसी प्रकार से अडल्ट्रेंट मिलाया जाता है। फिर घी में भी अडल्ट्रेंट मिलाया जाता है। चिली पाउडर हमने देखा, ब्रिक पाउडर या सॉडस्ट मिलाया जाता है, और टर्मरिक पाउडर यानी कि आपके हल्दी में मेटानिल येलो जैसा जो येलो कलर का पाउडर है उससे मिलाया जाता है। इसके अलावा और भी ध्यान रखो कि कभी कभी आजकल बाज़ार में जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको दिखते हैं, ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनको भी आजकल बहुत बार उसमें भी मिलावट की जाती है, अडल्ट्रेशन किया जाता है। मार्केट में जो चीज़ें बेची जाती है उनको बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और टेस्टी दिखाने के लिए उनको कलर लगाया जाता है, वैक्स लगाया जाता है, या बहुत जल्दी फ्रूट्स जो है पके इसलिए उसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग किया जाता है आपको ये दिखाने के लिए कि ये बहुत ही सुंदर और ताज़े फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। इस प्रकार के वेजिटेबल्स को खाने से भी आपको बीमारियां हो सकती है। तो आपके देखते हैं कि किस प्रकार से वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में भी कंटामिनेशन होता है। सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू फ्रूट्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी। कुछ फ्रूट्स में क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि वो आपको बहुत सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे। मिल्क वेंडर, जो मिल्क बेचने वाले लोग होते हैं, कभी कभी वो क्या कर देते हैं, मिल्क में यूरिया ऐड कर देते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि इस मिल्क में बहुत ज़्यादा फैट्स है। आप जो बाहर से बफेलो का या भैंस का दूध खरीदते हो उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। लोग इस फैट्स के उपयोग से
घर में घी बनाने के लिए ऐसा वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, पर आपको फंसाने के लिए, आपको झूठ मूठ से आपको ये बताने के लिए कि आपके दूध में बहुत अच्छे फैट्स है, हायर क्वालिटी के फैट्स है, ये दिखाने के लिए दूध में बहुत बार यूरिया मिलाया जाता है। सम शॉपकीपर्स चेंजेस द एक्सपायरी डेट। देखो ये तो बहुत ही खतरनाक है। सब शॉपकीपर्स क्या करते हैं, कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट्स की। हमने बहुत पहले ही क्लास में देखा था कि प्रोडक्ट्स का एक्सपायरी डेट जो है वो बताता है आपको कि ये प्रोडक्ट आपको कब तक इस्तेमाल करना है। उसके आगे अगर आपने उसको इस्तेमाल किया तो आपके लिए वो प्रोडक्ट जहर बन सकता है। तो ऐसा प्रोडक्ट खाने से आपको बीमारियां हो सकती है। पर कुछ शॉपकीपर्स क्या कर देते हैं, एक्सपायरी डेट ही चेंज कर देते हैं। तो ऐसे शॉपकीपर्स से आप सावधान रहें जो कि आपको इस प्रकार से ख़राब क्वालिटी का माल बेचते हो। फोर्थ देखिए, कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स आर यूज टू मेक फ्रूट्स लुक मोर अट्रैक्टिव। जैसे कि ब्राइट येलो बनानास। आप देख सकते हो कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कुछ केमिकल्स जो होते हैं, उनकी वजह से आपके फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार आपने टीवी पे, यूट्यूब चैनल्स पे, गूगल में ये बात सुनी होगी, पढ़ी होगी, बहुत बार सोशल मीडिया पर ये बात बताई गई है कि जो आपको फ्रूट्स बेचे जाते हैं, जैसे कि एप्पल है, एप्पल बहुत ज़्यादा रेडिश दिख रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। इस एप्पल को बाहर से क्या लगा देते हैं, वैक्स यानी कि मोम लगाया जाता है, जिससे कि आपको वो एप्पल रेड और बहुत ही शाइनी दिखे। उसी प्रकार से कुछ बनानास भी होते हैं, उन बनानास को भी ऊपर से येलो कलर का केमिकल लगाया जाता है, जिससे कि आपको बनानास बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव दिखे। तो ऐसे वाले फ्रूट्स खाने से आपको बीमारी हो सकती है। फ्रिक्वेंटली हार्मफुल केमिकल्स लाइक carbonate soda, phosphoric acid, etc. are mixed with cold drinks. कोल्ड ड्रिंक्स में भी बहुत बार बहुत हार्मफुल केमिकल्स मिलाया जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, जो भी आप फूड आइटम्स मार्केट में से ख़रीदो, उसकी सीलिंग या उसका जो नोज़ल है, उसका जो टैप है, वो प्रॉपरली सील है कि नहीं, इसको पहले देखो और उसके बाद ही खरीदो। क्योंकि इस प्रकार से कभी कभी क्या कर देते हैं, कहीं भी अगर आपको लगे कि आपका जो फूड आइटम आप खरीद रहे हो उसको कहीं से भी लीकेज है, तो ऐसा फूड आइटम मत खरीदो। या कहीं भी आपको दिखे कि पैकिंग पर एक्सपायरी डेट जो है वो बदल दी गई है या एक्सपायरी डेट के साथ में कोई छेड़खानी हुई है, तो ऐसा वाला मटेरियल, ऐसा वाला प्रोडक्ट आप बाज़ार से ना खरीदें और बहुत ही ध्यानपूर्वक सामान को खरीदें। 10 बार उसकी जांच करके फिर सामान खरीदें। अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का सामान खरीदें। अच्छे तरीके से सील किया हुआ और एक्सपायरी डेट लिखा हुआ सामान खरीदें, ताकि आप इस प्रकार के फूड अडल्ट्रेशन से बच सकें। ये लेसन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप इस लेसन में जितने भी अब आज तक अभी तक आपको पढ़ाए गए टॉपिक्स है उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो और इसके क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में लिखो। धन्यवाद।